हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल JRV कोचिंग। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और इस वीडियो में मैं बहुपद के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि बोर्ड एग्जाम 2027 में आएंगे सभी को प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमसे जुड़ जाइए ताकि इससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि बहुपद 3x² - 2kx + 2m के शून्यक 2 तथा 3 है तब k तथा m का मान ज्ञात कीजिए। तो हल में लिखेंगे दिया है कि बहुपद इतना है तथा शून्य कितना है। पहले क्या दिया है लिखेंगे, दिया है शून्यक 2 तथा 3। शून्य के लिए मैंने बताया था शून्यक को बहुपद में रखने पर पूरा बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाता है। तो दिया है कि एक बार शून्यक 2 दिया है तथा 3 दिया है। एक बार देखिए लिखिए इस बहुपद में x² 3x² - 2kx + 2m बराबर में 0। 0 कब होगा? जब एक शून्य को रखेंगे। तो एक शून्य को रखिए, x के स्थान पर रखेंगे -2k, फिर यहाँ पर भी x के स्थान पर रखेंगे, फिर +2m बराबर में 0। मैंने 0 क्यों लिखा? क्योंकि शून्यक जो होता है पूरे बहुपद को 0 बना देता है, 0 के बराबर कर देता है। तो अब इसको हल करेंगे तो 2 दूना के 4 12 हो जाएगा, फिर -2 दूना के 4k + 2m बराबर में 0। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, इसको उस साइड भेजेंगे तो हो जाएगा 4k - 2m बराबर 12। ये आपका बन गया पहला समीकरण। इसी तरह दूसरा भी समीकरण बनाएंगे तो दूसरी बार क्या रखेंगे, 3 रखेंगे, क्योंकि 3 भी इस बहुपद का शून्यक है। सेम टू सेम वही बहुपद फिर से उतारेंगे, -2kx + 2m, फिर बराबर 0 कर देंगे। अब एक बार 3 रखिए तो यहाँ पर 3 रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, फिर -2k × 3 + 2m = 0। इसे भी आगे सॉल्व करिए, 3 3 के 9 3 27 हो जाएगा, फिर -3 दूना के 6k हो जाएगा, फिर +2m = 0। अब इसको उधर ट्रांसफर कीजिए तो हो जाएगा 6k - 2m बराबर में 27। ये आपका बन जाएगा दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, हमारा k और 2 का मान पता चल जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि तब k तथा m का मान ज्ञात कीजिए। इसके आगे देखते हैं। अब क्या करेंगे कि ये जो समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, तो समीकरण 1 में से 2 घटाइए या फिर 2 में से 1 घटाइए। ठीक, ये जो कॉन्सेप्ट है आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होगी। इसी को आप तीसरे वाले चैप्टर 2 चरों में रैखिक समीकरण, उस वाले चैप्टर में आप ऐसा समीकरण पढ़ेंगे। तो इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 में से 2 घटाइए या फिर 2 में से 1 घटाइए। तो मैं 1 में से 2 घटा रहा हूं, आपकी मर्जी, 2 में से 1 घटा सकते हैं। समीकरण 1 - समीकरण 2, तो मैंने यहां पर लिख लिया। अब क्या करेंगे, एक कौन सा है, ये वाला, तो पहले बीच में बराबर लगाएंगे। बराबर के लेफ्ट साइड वाले को लेफ्ट साइड वाले में जोड़े घटाएंगे और बराबर के राइट साइड वाले को राइट साइड वाले में जोड़े घटाएंगे। तो पहले इसको लिखिए, क्योंकि एक को पहले लिखना है, क्योंकि हमने पहले 1 लिखा, 1 यानी कि 4k - 2m है। उसके बाद घटाने के लिए माइनस लगेंगे, फिर ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद फिर ये वाला लिखेंगे 6k - 2m, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। उसके बाद इसमें से यानी कि 12 - 27। अब क्या करेंगे, इसको आगे हल करेंगे, 4k - 2m - 6k + 2m = ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस हो जाएगा। फिर 27 में से 12 घटाएंगे तो 7 में से 2 जाए 5, उसके बाद 2 में से 1 जाए 1, यानी कि माइनस में 15 आएगा। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर -2 है और यहाँ पर +2m है, इससे ये वाला कट जाएगा। अब हो जाएगा 4k में से 6k घटाएंगे तो बचेगा -2k बराबर -15।
माइनस क्यों बचेगा? क्योंकि उल्टा छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, 4k में से 6k घटा रहे हैं, तो जो अंक बड़ा रहता है उसका चिन्ह रखा जाता है। अब देखिए इस साइड भी माइनस है, इस साइड भी माइनस है, इसको ऐसे काट लेंगे तो इससे कट जाएगा, उसके बाद से ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, के का मान हमें फाइंड करना है, तो 2 और के गुणे के फॉर्म में है। अब ये यहाँ पर 15 है तो 15 को मैंने 15 लिख लिया, और के जो है के इसके साथ गुणे में है, तो 2 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग के फॉर्म में, यानी कि के बटे में के इज इक्वल टू 15 बटे में 2 हो जाएगा। इसी तरह अब अगला करेंगे, जैसे k का मान 15 बटे 2 आया है, तो k का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 या फिर 1 किसी में भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 है तो मैं इसमें रखता हूं 6k माइनस 2m, 2m इज इक्वल टू 27। तो k का मान है 15 बटे 2, तो k के स्थान पर रखेंगे 15 बटे में 2 माइनस 2m बराबर 27। अब 2 से काटेंगे 6 को, 2 3 6 हो जाएगा, फिर 15 में 3 का गुणा करेंगे, 15 3 45 हो जाएगा, माइनस 2m इज इक्वल टू 27। तो अब इसे आगे देखते हैं क्या आएगा, तो इस माइनस 2m को उस साइड लेके जाएंगे तो यानी कि प्लस 2m हो जाएगा, और बराबर में इसको इधर लाएंगे तो 45 माइनस 27, इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस 2m होगा। तो मैंने प्लस 2m लिख लिया। आप सोच रहे कि इधर ही क्यों लिख लिया, क्योंकि पूरे को अगर इस साइड मतलब पूरे राइट साइड वाला जितना उसको इधर लाएंगे और पूरे लेफ्ट साइड वाला जितना उसको राइट साइड लेके जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, इसको मैंने उस साइड लेकर गया तो 2m बचता, जैसे मैंने इसको उस साइड लेकर गया तो यहाँ पर 2m बचता, और बराबर ये 45 है तो मैंने 45 को ऐसे लिख दिया, और 27 को इस साइड लाएंगे तो माइनस 27 होगा। तो देखिए वही वाली बात हो जाएगी, बस ये 2m, ये जो 2m है इस साइड है यहाँ पर, और ये 45 माइनस 27 उस साइड है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करेंगे, 45 में से 27 को घटाएंगे तो हो जाएगा 15 में से 7 जाए 8 और 3 में से 1 जाए 1 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, m का मान निकालेंगे, ये 2 और m गुणे के फॉर्म में, और यहाँ पर 18 है तो बटे में 2 करेंगे तो हमारा m का मान निकल के आएगा 9, यानी कि m बराबर 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो k का मान आ गया 15 बटे 2 और m का मान आ गया 9। तो इस तरीके से हमने इस सवाल को सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर कि बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। निम्नलिखित स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए और प्रत्येक दशा में यह भी बताइए कि px रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद। यानी कि हमें यहाँ पर देखिए ग्राफ दिया है और इस ग्राफ के माध्यम से हमसे पूछ रहा है, शून्यक पूछ रहा है और ये पूछ रहा है कि यह कैसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है या फिर द्विघात बहुपद। तो आइए पहला ग्राफ को पहले देखते हैं। तो पहले देखेंगे कि बहुपद किस रूप में दिया है। तो बहुपद देखिए यहाँ पर px दिया है, px के लिए बोला है, यानी कि बहुपद जो दिया है वो px के रूप में दिया है, यानी हमें शून्यकों की संख्या x अक्ष पर देखनी है। तो यहाँ पर देखिए ये जो रेखा है वो x अक्ष पर कितने बिंदु पर काट रही है, एक बिंदु पर। यहाँ पर देखिए x अक्ष पर एक पॉइंट पर काट रही है, तो इसका एक शून्यक होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए कि चूंकि ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर काटता है या प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, इसलिए इसके कितने शून्यक हो जाएंगे, इसलिए इसका एक शून्यक होगा, इसका एक शून्यक होगा। और हमें बताना है कि ये द्विघात है या फिर रैखिक बहुपद। तो यहाँ पर देखिए न तो ये परवलय के आकार का बन रहा है और न ही एक सरल रेखा बन रहा है, इसलिए ये न तो रैखिक होगा न ही द्विघात होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे न तो रैखिक और न ही
द्विघात द्विघात बहुपद है, न तो रैखिक बहुपद है और न ही द्विघात बहुपद है। सेम टू सेम हम इस वाले को करेंगे। तो यहां पर इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें जो रेखा है ये सरल रेखा इस अक्ष जो एक्स अक्ष है इसको एक बिंदु पर काट रही है। यहाँ पर हमें वाई से मतलब नहीं, हमें केवल एक्स से मतलब है, क्योंकि बहुपद जो दिया है वो एक्स के फॉर्म में दिया है। हम एक्स पर देखेंगे तो पहले देखेंगे कितने कट कर रहे हैं, तो एक बार कट कर रही है तो इसके शून्य कितने होंगे, एक शून्य होगा, एक शून्य होगा, इसका शून्य एक ही होगा, मतलब एक शून्य निकलेगा। उसके बाद अब क्या बताना है कि ये कैसी है, तो देखिए एक सीधी रेखा बन रही है तो यह एक सरल रेखा है, सरल रेखा है, सरल रेखा हो जाएगी। अच्छा अब देखिए ये जब सरल रेखा है तो रैखिक बहुपद का ग्राफ कैसा बनता है, सरल रेखा के रूप में प्राप्त होता है। यानी कि सरल रेखा है तो कैसा बहुपद होगा, यह एक रैखिक बहुपद होगा। तो यहां पर लिखेंगे यह एक कैसा बहुपद है, रैखिक रैखिक बहुपद बहुपद है, रैखिक बहुपद है। अब देखते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। अब अगला क्वेश्चन दिया है तीसरा नंबर कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। ये जो कथन दिया है हमें बताना है कि सही है या फिर गलत है। यदि द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दोनों शून्यक ऋणात्मक हो तो a b तथा c यानी कि a b और c के सभी का में से सभी का चिन्ह समान होता है। और दिया है कि यदि इसके शून्य निकालेंगे तो शून्य ऋणात्मक होंगे। कब ऋणात्मक होंगे, जब एबीसी का मान समान होता है, एबीसी का चिन्ह जो होता है वो समान होता है, मान नहीं। तो हमें बताना है कि क्या ये बात सही है या फिर गलत है। आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर इस रूप का कोई बहुपद दिया होगा तो एक मैंने अपने मन से बहुपद माना केवल समझाने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 18x प्लस 81। इसके पिछले वाले वीडियो में ऐसा ही एक आया था, यही क्वेश्चन आया था, तो उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो ए मानेंगे एक, ठीक, उसका चिन्ह देखिए प्लस है, यहाँ पर भी देखिए प्लस है, यहाँ पर भी, यानी कि तीनों का चिन्ह समान होना चाहिए, तो पूरा माइनस हो या तो पूरा प्लस हो। तो देखिए इसके शून्य ऋणात्मक हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर 9x प्लस 9x, यानी कि 81 का ऐसा खंड करें कि गुणा करने पर 9y और जोड़ने पर 18 है। तो गुणा करने पर देखिए 9 9 81 और 9 9 जोड़ेंगे तो 18 आ जाएगा, और प्लस 81 बराबर में 0, क्योंकि हम इसके शून्य निकाल रहे हैं। तो इसमें से देखिए x कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा x प्लस 9, फिर यहाँ से 9 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 9 बराबर में 0। अब एक ब्रैकेट में x प्लस 9 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 9 बराबर में 0। अब क्या देखिए आ गया x बराबर -9 यहाँ से, और यहाँ से भी x बराबर -9। अब देखिए इसके दोनों शून्य ऋणात्मक हो रहे हैं, हाँ हो रहे हैं। तो दिया है कि इसके ऋणात्मक हो तो ए बी तथा सी में से सभी का चिन्ह समान होता है, हाँ होता है। तो हमारा आंसर होगा सत्य है। हाँ को मिटा देते हैं, ये कथन क्या है, सही है, एकदम सही बात है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है चौथा नंबर, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों की शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ये हमें बहुपद दिया है और हमसे शून्य निकालने के लिए बोल रहा है। आपको थोड़ा क्वेश्चन डिम दिख रहा होगा तो आप थोड़ा वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दीजिएगा। अब देखिए इसको करते हैं, गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं, पहले देखिए ये जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक दिया है अगर एक है तो ठीक है, लेकिन अगर एक के अलावा कुछ और गुणांक दिया है तो उस गुणांक को उठाकर इसके लास्ट पद यानी इसके औचक पद में गुणा करेंगे। औचक पद 4 है तो इसमें गुणा कीजिए, कितना आएगा 5 चौके 20 यानी कि 20 आ जाएगा। और चूंकि हम इसके क्या कर रहे हैं, शून्य निकाल रहे हैं तो इसको 0 के बराबर लेंगे। पहले बहुपद दिया होगा, अगले लाइन में हम शून्य निकालने के लिए उसको 0 के बराबर रखेंगे। अब देखिए अब 5 चौके 20 हो जाएगा, ये 5 चौके 20 यानी कि 20 हो गया। अब इस 20 का ऐसा खंड करेंगे कि घटाने पर -8 आना चाहिए और उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने पर 20 आना चाहिए। इसका ऐसा खंड है 2 और 10, यानी कि 2 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 आ जाएगा, और 10 में से 2 घटाएंगे, उल्टा घटाएंगे, 2 में से 10 घटाएंगे तो -8 आएगा।
हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -10x प्लस 2x माइनस में 4, उसके बाद बराबर में 0। हमने लिख लिया। अब देखिए इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए। इनमें क्या कॉमन है? 5 भी कॉमन है, x भी कॉमन है, तो 5x, एक x यहाँ पर बच जाएगा। फिर -5 गुना के 10, फिर यहाँ पर से क्या कॉमन होगा? 2 कॉमन होगा, तो 2 कॉमन कर लीजिए। फिर x - 2 बराबर में 0। फिर एक ब्रैकेट में 5x प्लस 2, दूसरे ब्रैकेट में x - 2 बराबर 0। अब एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो हो जाएगा x प्लस 5x + 2 बराबर 0, और यहाँ पर भी x - 2 बराबर 0। इतना हो गया। अब क्या करेंगे? मैंने कहा हमें x का मान निकालना है, इस 2 को उस साइड भेजेंगे, हो जाएगा -2। जब हमें x का मान निकालना है तो -2, 5 को नीचे लाएंगे तो हो जाएगा 5। यानी कि एक x का मान आया -2/5, दूसरा आ रहा है यहाँ से x का मान, इसको इस साइड भेजेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा? x बराबर आ जाएगा 2। अब इसके शून्य कितने निकल गए? यानी 2 शून्य निकल गए। इसको मान लीजिए अल्फा और इस वाले को मान लीजिए बीटा। आपकी मर्जी, आप किसी को अल्फा और बीटा मान सकते हैं। अब क्या पूछा है? शून्य तो निकल गए, तथा गुणांकों, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी करना है। अब यहाँ पर लिखेंगे सत्यता की जांच, लिख लीजिएगा कि शून्य को तथा गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच। जांच कैसे होगी? फॉर्मूले पर। इसका फॉर्मूला क्या था? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा का मान कितना है? 2 है, और बीटा का मान क्या है? -2/5 है। फिर बराबर, ये सूत्र वाला मान से तो इसको माइनस में रहने दीजिए। फिर यहाँ से b का मान देखिए क्या है? b होता है x का गुणांक, x का गुणांक -8 है, तो इस b की जगह क्या रखेंगे? -8। ध्यान दीजिएगा चिन्ह सहित रखना है, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। -8 और बटेंगे a क्या है? ये है x² का गुणांक, यानी कि 5 दिया है। उसके बाद इसको हल कीजिए आगे, तो 5 गुना के 10 -2/5 बराबर 8/5, यानी 10 में 2 जा 8/5, 8/5। देखिए दोनों पक्ष बराबर है, यानी कि ये सत्य होगा। और दूसरे वाला फॉर्मूले को चेक कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा का मान क्या है? 2 है, अल्फा का मान 2 रखेंगे। फिर बीटा का मान क्या है? -2/5 है, -2/5। फिर बराबर c का मान क्या है? -4 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -4, और a का मान क्या है? 5 है, यहाँ पर लिखेंगे 5। अब देखिए -2 गुना के 4 हो जाएगा, बटे में 5 बराबर -4/5। ये वाला फॉर्मूला सेटिस्फाइड हो गया, यानी कि हमने इसको ऐसे सिद्ध कर लिया। अब जैसे मैंने पहला सवाल कराया, उसी तरह सेम टू सेम आपको इस सवाल को भी करना है। ठीक, 91 का ऐसा खंड करेंगे, 2 ऐसा खंड कि जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 91 और जोड़ने पर -20 आना चाहिए। तो आपको हल करते जाएंगे, इसके 2 मान मिलेंगे, एक को अल्फा मान लीजिएगा, दूसरे को बीटा। फिर उस फॉर्मूले पर लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो इस तरह करके आप इसको हल कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन, यानी कि तीसरा नंबर ये दिया है, इसको भी उसी तरह करना है। तो इसके शून्य निकालिए। शून्य निकालने के लिए इसका गुणनखंड करेंगे। पहले इसका ऐसा खंड कीजिए, उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पर √2 है, और उन दोनों को आपस में ऐड करने पर माइनस ब्रैकेट में √2 + 1 है। इसका खंड करेंगे तो इसका खंड होगा √2 × a, क्योंकि यही दो ऐसे खंड है जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर इतना आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो यही आपको सोचना है। तो लिखेंगे x² माइनस ब्रैकेट में, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ओपन करके, √2x, फिर माइनस, फिर क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, फिर प्लस में √2। क्योंकि शून्य निकालना है इसलिए बराबर 0 करेंगे। अब देखिए दोनों क्या कॉमन होता है, इसमें क्या कॉमन है? x कॉमन है, तो x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x माइनस √2। फिर यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर होगा x माइनस √2 बराबर 0। और बस और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो चीज कॉमन होता है, सेम टू सेम वही चीज यहाँ पर भी कॉमन।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x कॉमन था दोनों में, तो हमने कॉमन ले लिया, लेकिन यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है। यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, एक कॉमन हो जाएगा, ठीक, क्योंकि किसी भी संख्या के गुणनफल के रूप में एक हमेशा रहता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो ब्रैकेट में कॉमन हो गया, सेम टू सेम वही चीज यहाँ भी कॉमन होना है। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब आप कहीं गलती कर रहे हैं। अब देखिए, तो एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और x माइनस अंडर रूट 2 को एक ब्रैकेट में लिख देंगे, बराबर 0 कर देंगे, हो जाएगा x। एक बार निकालेंगे, एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। जब इसके बराबर 0 करेंगे तो आएगा x बराबर 1 आ जाएगा, और एक क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 2। अब किसी एक को, इसको मान लीजिए अल्फा मान लीजिए, और इसको मान लीजिए बीटा। इसको अल्फा मान लिया, इसको बीटा मान लिया, हमारे ऐसे दो शून्य निकल गए। अब चलिए सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता, सत्यता की जांच। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें वही फॉर्मूला लगाएंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। तो सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए। अल्फा का मान क्या है, एक है, तो एक लिखिए। बीटा का मान क्या है, अंडर रूट 2 है, तो अंडर रूट 2 लिखिए, वो भी प्लस का। फिर देखिए माइनस में क्या लिखना है, ये सूत्र वाला माइनस वैसे रहेगा ये। फिर बी का मान क्या है, ये पूरा का पूरा बी का मान है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा के, मझला वाला लगा देता हूँ, माइनस ब्रैकेट में अंडर रूट 2 प्लस 1 से हो गया। फिर बटे में क्या हो जाएगा, ए का मान देखिए क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो क्या है, कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक है, ए का मान 1 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आगे पीछे करके, अंडर रूट 2 प्लस में 1, फिर बराबर ये माइनस और ब्रैकेट खुलेगा, ये माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 1। अब देखिए दोनों पक्ष आपस में बराबर है, यानी कि इति सिद्धम, ये ऐसे सिद्ध हो गया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा पर भी करके लिख लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे ए। अल्फा का मान क्या है, 1 है, गुणे बीटा का मान क्या है, अंडर रूट 2 है, बीटा का मान हमने लिख लिया। फिर सी का मान देखिए क्या है, अंडर रूट 2 है, फिर ए का मान क्या है, 1 है बटे ए। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 2 बराबर में हो जाएगा अंडर रूट 2, यानी कि ये वाला भी हमारा फॉर्मूला सत्य होता है। इस तरह आप कर लेंगे। अब देखिए चौथा नंबर दिया है, a ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 1। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग सवाल हो सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो मैंने इसको लिखा ax स्क्वायर, ब्रैकेट तोड़ लेते हैं, ax स्क्वायर प्लस a, इसको ऐसे ही रहने देंगे, इसको ऐसे मैं उल्टा लिख लेता हूँ, x को उस साइड भेज देता हूँ, क्योंकि ये गुणे का फॉर्म है तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बराबर में 0। अब देखिए इसको मानक रूप में लिखिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में हो जाएगा। ax स्क्वायर को अपने स्थान पर है, पर x स्क्वायर वाला को लिखें, फिर x वाला लिखें, फिर ये वाला पूरा माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 1 फिर x, फिर ये प्लस को इस साइड लाएंगे तो बराबर में 0, क्योंकि ये अपने मानक रूप में हो गया। अब क्या करेंगे, a का a में मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। अब a स्क्वायर का ऐसा खंड करेंगे कि गुणा करने पर a स्क्वायर आए और जोड़ने पर माइनस ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस 1 है, इसका खंड यही हो जाएगा a स्क्वायर गुणे में 1, क्योंकि a स्क्वायर गुणे में 1 करेंगे तो a का 1 गुणा किए रहेंगे, a स्क्वायर आया था, a स्क्वायर का 1 गुणा करेंगे a स्क्वायर आ जाएगा, और a स्क्वायर में 1 ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो इसी तरह हमें सोचना है। तो अब क्या करेंगे, अब देखिए ax स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, फिर माइनस x फिर प्लस a बराबर में 0। अब देखिए इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, इन दोनों में देखिए क्या कॉमन है, ax कॉमन, x कॉमन करेंगे तो हो जाएगा x माइनस a, फिर इन दोनों में कुछ नहीं कॉमन है तो माइनस 1 कॉमन है, फिर x माइनस a बराबर में 0। अब क्या करेंगे, अब इसको एक ब्रैकेट में ax माइनस a, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस a बराबर में 0। अब क्या करेंगे, एक बार इसके बराबर 0 देंगे, एक बार इसके बराबर 0 देंगे, तो x का मान निकल जाएगा, यहां से करेंगे तो ax बराबर ax माइनस a बराबर 0 की रहेगा, एक वही साइड बन जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर ax बराबर 1 हो जाएगा। तो x का मान निकालना है तो एक वही साइड रहने दीजिए, इसको नीचे कीजिए तो क्या आ जाएगा, x का मान 1 बटे a आ जाएगा,
यानी कि x का मान आ जाएगा 1/a। ठीक, उसी तरह यहां से निकालेंगे x का मान, तो x का मान इसके बराबर 0 करेंगे, तो x माइनस a बराबर 0 करेंगे, तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से कुछ साइड देखेंगे यानी प्लस से, यहाँ से x का मान आ गया a। अब क्या कीजिए, किसी एक को अल्फा मान लीजिए, किसी एक को बीटा मान लीजिए। तो मैंने इसको अल्फा मान लिया और इसको बीटा मान लिया। अब इसकी सत्यता की जांच करेंगे, तो लिखेंगे सत्यता, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। पहले सूत्र क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे में ए होता है। अल्फा का मान क्या है, ए बटे में 1 है, 1 बटे में ए है। फिर प्लस बीटा का मान क्या है, ए है, ए लिख दिया हमने। फिर बराबर माइनस को माइनस बढ़ाओ, बी का मान क्या है, बी का मान यहां से देखिए, पहले बी का मान वहां से देखते हैं जब बहुपद मानक रूप में होता है। तो यहाँ पर बहुपद अपने मानक रूप में है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमको इधर उधर करके उलझाने के लिए दिया था। पहले हम एक्स स्क्वायर वाला पद लिखेंगे, उसके बाद एक्स वाला पद लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर वाला है, फिर एक्स वाला है, उसके बाद अचर पद, ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ से इसका मान को पता करेंगे, क्या है, बी का मान, माइनस तो सूत्र वाला रहेगा। फिर उसके बाद बी का मान लिखिए, बी का मान पूरा का पूरा है ये, यानी कि माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए। तो अब यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे मझला, उसके बाद माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए के बाद बटे में क्या होता है, ए का मान क्या है, ए खुद है, यहाँ पर बटे में ए लिख देंगे। अब क्या करेंगे, इसको हल कीजिए, तो इसको हल करेंगे तो आएगा ए से ए भाग देंगे, ए हो जाएगा प्लस 1, फिर प्लस ए स्क्वायर, ए का एक का एक में भाग, ए में भाग देंगे, ए आएगा, ए का ए में मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर आएगा, फिर बराबर, फिर इसको माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बटे में ए। इस ए से ये वाला है कट जाएगा। अगर आपको ऐसा ना समझ में आए, अब क्या करेंगे, इस ए को इस साइड लाएंगे तो ऊपर ए हो जाएगा ये वाला, और नीचे ये कट जाएगा। ठीक, अब देखिए इस साइड क्या है, ए प्लस ए स्क्वायर, यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस ए, दोनों दोनों सही है, क्योंकि गलत नहीं है, क्योंकि अब 2 + 3 कीजिए या फिर 3 + 2 कीजिए, दोनों बात सेम है। ठीक, तो हमने इस पर सत्यता की जांच कर लिया। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा वाले पर भी करके देखते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या, सी बटे में ए। अल्फा का मान कितना है, ए बटे 1 बटे में ए, और पूरे बीटा का मान आया था ए। फिर सी का मान कितना था, सी, यानी कि अचर पद है, तो यहाँ से देखिए सी का मान ए है, फिर बटे में ए। इस ए से ये वाला एक कटेगा तो एक बचेगा, ठीक, और ये वाला से ये वाला एक कटेगा एक, यानी कि ए बराबर ए। इस तरह से हमने इस सवाल को सिद्ध कर लिया। अब आगे वाले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है 5वां, कि यदि 2x² - 3, यहाँ पर x रहेगा, x यानी 2x² - 3x + 3 का एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, एक शून्यक दूसरे शून्यक का व्युत्क्रम है, तब k का मान ज्ञात कीजिए। तो इसे कैसे करेंगे, हल में लिखेंगे, हल, हल पहले दिया है कि एक शून्य दूसरे शून्य का व्युत्क्रम है, पहले मान लेंगे, माना बहुपद, बहुपद 2x² - 3x + k का एक शून्य अल्फा है, एक शून्य क्या है, अल्फा है, अल्फा अल्फा, तथा दूसरा शून्य उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, क्योंकि बोला है एक शून्य दूसरे शून्य के व्युत्क्रम है। एक शून्य हमने अल्फा मान लिया, तो दूसरा उसका उल्टा, यानी कि उसका व्युत्क्रम हो जाएगा, दूसरा शून्य 1/अल्फा है। अब क्या करेंगे, अब दिया है कि k का मान ज्ञात कीजिए, तो देखिए हम वही फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे में ए होता था। अल्फा को हमने अल्फा माना, लेकिन बीटा की जगह क्या था, क्या है, 1 बटे में अल्फा है, तो 1 बटे में अल्फा हो जाएगा बराबर, फिर सी का मान क्या करेंगे, बहुपद से रखेंगे। तो देखिए सी का मान क्या होता है, अचर पद होता है, तो अचर पद की जगह के दिया है, तो हम के लिखेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर बटे में
ए यानी कि एक्स स्क्वायर का गुणा, तो एक्स स्क्वायर का गुणा ए यानी कि 2 है, यहाँ पर 2 लिखेंगे। अब देखिए इस अल्फा से ये अल्फा कट गया, यहाँ पर 1 बचा। अब इस 2 का इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा k बराबर 2, यानी कि आंसर आ गया k का मान 2 आ गया। अब चलिए अगला क्वेश्चन है 6वां नंबर, यदि द्विघात बहुपद fx बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 शून्यकों के वर्गों का योग 20 है, तब k का मान यानी कि k बराबर k का मान ज्ञात कीजिए। हमें k का मान फाइंड करना है, तो आइए इसको देखते हैं। दिया है कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों, इसके शून्यकों का वर्ग का योग, तो माना जैसे मानेंगे माना शून्य अल्फा तथा बीटा है। मान लीजिए बहुपद के शून्य अल्फा तथा बीटा है। अगर यहाँ पर कुछ होता तो हम शून्य निकाल लेते, लेकिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं, इसलिए हमें मानना पड़ेगा। तब क्या दिया है, शून्यकों के वर्गों का योगफल 20 है, तो वर्गों का योगफल 20 यानी कि इसके वर्गों का योग करेंगे, कितना आएगा 20 आएगा, यानी कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर में 20। अच्छा अब क्या है, अब इससे देखिए हम सूत्र जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का क्या होता था, माइनस बी बटे में ए होता था। अब इस बहुपद से देखिए बी और ए का मान हमें मिल रहा है, अगर मिल रहा है तो एक समीकरण ये बन जाएगा और एक बन जाएगा, इन दोनों की सहायता से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बी का मान क्या है -4, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे माइनस में 4 और बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 यानी कि ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस, यानी कि दूसरा समीकरण ये बन गया। अब एक सूत्र होता है, इसको आपको याद कर लीजिएगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर बराबर सॉरी माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है अल्फा का स्क्वायर इंटू बीटा का स्क्वायर। ये सूत्र आपको किसी भी रूप में मिल सकता है, या फिर यहाँ पर ए और बी दे दे, यस और वाई दे दे, यम और यल दे दे, कुछ भी दिया हो सकता है। तो अब क्या करना है, हमें ज्ञात करना है के का मान। तो चलिए के का मान निकालते हैं। तो अल्फा और बीटा का मान, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 4, तो यहाँ पर लिखिए 4, इसका स्क्वायर करेंगे फिर माइनस लगाएंगे, तो फिर अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है बताइए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटे में ए, यानी कि इस हिसाब से क्या हो जाएगा सी के हो जाएगा, तो के बटे में ए का मान क्या है 1 है, तो यहाँ पर कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसको ऐसे रहने देते हैं। फिर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना दिया है 20 दिया है, तो यहाँ से 20 रख लेंगे। अब देखिए 4 चौको 16 हो गया, फिर -2 के फिर बराबर 20 हो गया। अब इस 2 के को उस साइड भेजेंगे तो 2 के बराबर हो जाएगा 16 माइनस, यानी कि 2 के बराबर 16 में से 20 घटाएंगे तो -4 आएगा, फिर -4 बटे में 2 करेंगे तो के का मान आ जाएगा, कट जाएगा -2, यानी कि के का मान आ गया -2। इस तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको एक बार देख लीजिएगा। और आपसे एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा।